सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोमेश फाशने एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो हमारे पहले क्वेश्चन दिया है कि हमें एक फिगर दी है, इसमें हमें ये नेम करने हैं, ये 4 पार्ट्स दिए हैं, इसमें हमें बताने हैं कि ये पार्ट्स के नाम, हमें नेम लिखने हैं इन सब पार्ट्स के। ठीक है। पहला पार्ट है इसमें 5 पॉइंट्स। अब इस फिगर में 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ओ है, सी है, ई है, डी है और बी है। तो हम लिख सकते हैं 5 पॉइंट्स डी, है ना, ई, ओ, सी, बी। ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए इन फिगर्स में। अब देखा है ए अ लाइन। अब इसमें इस फिगर में बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले तो आपकी एक लाइन हो गई डी बी, है ना। लाइन में दोनों तरफ एरो है, डी और बी। आप बीच के पॉइंट्स मत देखो, डी और बी आपकी एक लाइन हो गई। आपकी लाइन ओ और सी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, ये इधर एक्सटेंड नहीं हो सकती। अगर इधर कोई एक्सटेंड, और ये इस लाइन से अलग है, इसलिए आपकी ओ सी रे हो सकती है लेकिन लाइन नहीं हो सकती। और लाइन सेगमेंट हो सकता है आपका ओ सी, ये लाइन नहीं हो सकती क्योंकि ये इस लाइन से अलग है, ये इस लाइन से बिल्कुल स्ट्रेट है, इसलिए हम इस लाइन को एक लाइन कंसिडर कर सकते हैं, है ना। एक लाइन हो गई आपकी डी बी, लाइन के ऊपर आपको एरो लगाना होता है ना। एक कोई, अगर आप मान लो ओ और बी को हटा दो, आपकी एक लाइन हो गई डी, एक लाइन हो गई आपकी डी। इसमें एक पूछिए, मैं 2-3 बता देता हूँ आपको। एक लाइन हो गई आपकी डी। अब आप ई और बी को हटा दो, आपकी एक लाइन हो गई डी ओ, क्योंकि ओ और बी को, ई और बी को हटा दोगे तो आपकी ये 2 पॉइंट्स हो गए लाइन को नेमिंग करने के लिए। और दोनों तरफ एरो है, मतलब ये एक्सटेंडेबल है, कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है। और जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता वो होती है आपकी लाइन, है ना। एक हो गया आपका डी ओ, है ना। 3 बता दिए, एक और देख लेते हैं। एक क्या हो सकता है आपका ओ बी। अब डी और ई को हटा दो तो ओ बी आपकी एक लाइन हो सकती है, इसको इधर एक्सटेंड करोगे, ये भी एरो, ये भी एरो, तो एक्सटेंड हो सकती है, इसलिए आपकी एक लाइन हो सकती है ओ बी। और भी इसमें 2-3 हो सकती है, वो आप लिख लीजिए। इसमें एक लाइन पूछी है, मैंने आपको 4 बता दी। ठीक है। अब पूछा 4 रेज। अब देखो, ओ सी एक रे हो गई, हाँ हो गई। इधर एक्सटेंड हो सकती है, सी से एरो बना हुआ है, एक्सटेंड हो सकती है। इधर ये ओ है, ये मतलब फिक्स पॉइंट है, तो ओ सी एक हमारी रे हो गई। और सी की तरफ है तो हम सी की तरफ एरो लगाएंगे। एक हो गई आपकी ओ बी, है ना, एक हो गई आपकी ओ बी। अब आप ये ओ बी को हटा दो, मतलब बी को हटा दो, ये वाली लाइन आप देखो मत। आप देख सकते हो ओ डी एक रे है, ई को हटा दो, यहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एक्सटेंडेबल पॉइंट है, तो ओ डी एक रे हो सकती है, हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप ई पॉइंट को हटा दोगे, बी पॉइंट को हटा दोगे, तो ये आपकी एक रे हो जाएगी ओ से लेकर डी तक। और ये आपका नेमिंग करने के लिए पॉइंट हो गया, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और ये एरो इसलिए क्योंकि ये एक तरफ एक्सटेंड कर सकती है, इस तरफ से एक्सटेंड नहीं कर सकती, इस तरफ से एक्सटेंड कर सकती है, तो वो आपकी रे होती है, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है या फिर 1 एंड पॉइंट, है ना। और एक और रे पूछिए, तो एक हम कह सकते हैं ई डी, है ना, ई डी भी हो सकती है ना। अगर आप ओ को हटा दो, ये पूरी लाइन हटा दो, आप ई से देखो तो ई से लेकर डी तक ये भी आपकी एक रे हो सकती है। और इधर एरो है, मतलब इधर एक्सटेंड हो सकती है, तो हम डी की तरफ एरो लगाएंगे। ये आपकी 4 रेज हो गई, और भी हो सकती हैं, आप देख के लिख लीजिएगा। आपका 14 पार्ट में पूछा है 5 लाइन सेगमेंट्स, 5 लाइन सेगमेंट्स। अब ओ सी एक आपका लाइन सेगमेंट हो सकता है। अगर आप इस एरो को ना देखो तो ओ सी एक लाइन सेगमेंट है, ये फिक्स पॉइंट, ये भी फिक्स पॉइंट, तो ओ सी एक लाइन सेगमेंट हो गया, है ना। एक कौन सा हो गया आपका ओ बी हो गया, और कौन सा हो गया आपका डीई हो गया, है ना, डीई हो गया। और कौन सा हो गया? ईओ हो गया। आप हटा हटा के देखते जाओ, आपके लाइन सेगमेंट्स होते जाएंगे। अगर आप ईओ देखो और डी को हटा दो तो ईओ आपका एक लाइन सेगमेंट है, 2 फिक्स पॉइंट्स है ना। एक कौन सा हो गया आपका डी हो गया, एक आपका डीओ हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए, हमने 5 बता दिए। ये था आंसर आपका क्वेश्चन 1 का। ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे क्वेश्चन 2 में दिया है कि हमें एक लाइन है, इसे हमें 12 तरीके से इस लाइन को लिखना है और हमें हर टाइम ओनली 2 लेटर्स को इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो पहले देखो, अगर आप सी और डी पॉइंट को हटा दो तो ए और बी पॉइंट को आप ए बी लाइन लिख सकते हो, सी और डी पॉइंट को आप साइड कर दो तो ए और बी पॉइंट हो गए, और दोनों तरफ एरो है, इसका मतलब ये एक्सटेंडेबल है, तो ए भी एक लाइन हो सकती है, हो सकती है।
ए भी एक लाइन हो गई, है ना। इसको आप बी ए भी लिख सकते हो, है ना, इसको आप बी ए भी लिख सकते हो, मतलब वही है लेकिन अलग अलग तरीके से लिखा है। यहाँ पे ए भी लिखा है, यहाँ पे बी ए लिखा है, ठीक है। अब पहले आपने ये दो लेटर्स ले ली, अब आप बी सी ले लो। बी सी एक लाइन हो गई आपकी। अगर आप ए और डी पॉइंट को हटा दो तो आपकी एक लाइन हो गई बी सी। अगर आप ए और डी पॉइंट को कंसीडर ना करो और ये एक लाइन है, उस पर बी और सी पॉइंट है ना, दोनों तरफ एरो है, मतलब बी सी आपकी एक लाइन है और दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, इसे आप सी बी भी लिख सकते हो, है ना। फिर आप ले लो सी डी, सी डी, है ना, सी डी आप ऐसे, है ना। एक तरीके से लिख सकते हो आप डी सी, है ना। 6 वेज हमने इस तरीके से लिख लिए, है ना। अब देखो, अगर आप ए पहले हमने 1 यूनिट के गैप लिए, अब आप बी को हटा के सीधा ए सी लो, बी और डी को हटा के सीधा ए सी लो, तो आपकी ए सी एक लाइन हो गई, है ना। और क्या हो गई, आप सी ए भी लिख सकते हो उसको, तो आपकी सी ए भी एक लाइन हो गई, ठीक है। अब आप सी को हटा के बी और डी लो, है ना, सी को हटा के बी और डी लो, तो बी डी आपकी एक लाइन हो गई, और कौन सी हो गई आपकी, और एक डी भी हो गई, उल्टा भी लिख सकते हो आप, है ना, ये हो गई। अब आप पूरी एक लाइन को कंसीडर कर लो, आपने 1 यूनिट के गैप देके ये सारे लिख लिए, 2 यूनिट के गैप देके ये सारे लिख लिए। अब आप पूरी लाइन ले लो, क्योंकि है ना, अब आपकी हो गई एक लाइन ए डी, ए डी, इसे आप डी ए भी लिख सकते हो। तो ये हो गए आपके 12 वेज इस लाइन को लिखने के, ठीक है। ये था आंसर आपका क्वेश्चन 2 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमें एक फिगर दी है, इसमें हमें 4 पार्ट्स बताने हैं। इस फिगर को देख के हमें ये नेमिंग करनी है। पहला है लाइन कंटेनिंग पॉइंट टी। पॉइंट टी कौन सी लाइन पे, जिस पे कौन सी लाइन है, इस पर पॉइंट टी आ रहा है। बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, ए ही हो सकता है, डी हो सकता है, बी हो सकता है, एफ ही हो सकता है। इसका मैंने एक आंसर लिख दिया, ए ही। इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, और लाइन के ऊपर एरो लगाना ना भूलें, है ना। दूसरा पॉइंट है लाइन पासिंग थ्रू ए। ए के थ्रू कौन सी लाइन पास हो रही है, ए बी भी हो सकती है, ए डी भी हो सकती है, ए ई भी हो सकती है, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे ए ही लिख दिया है ना। लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ था यहाँ पे, मैं लिखना भूल गया, लाइन ऑन विच ओ लाइज। अब इसका भी हो सकता है, बी हो सकता है ना, बी सी हो सकता है, तो इसको आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे ओ सी लिख दिया, है ना। ओ सी या फिर सी ओ भी लिख सकते हो आप, इसे बात एक ही है ना। तीसरा है 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। 2 पेयर लिखने हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जो आपस में काटती हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं, एक तो हो सकता है आपका सी ओ और ए ई, एक हो सकता है आपका सी ओ और ए ई, एक हो सकता है आपका सी ओ और ए ई, ये आपस में काट रही हैं। एक हो सकता है आपका एफ ई और ए ई, ये आपके 2 पेयर हो गए इंटरसेक्टिंग लाइंस के, ठीक है। ये था आंसर आपका क्वेश्चन 3 का।